श्याम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रखिए, चाहे विधि रखे राम। संगत का असर आता है, संगत से गुणावत है और संगत से गुणजात, बांस फांस और मीसरी दोनों एक ही भाव विकात। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि क्यों सत्संग करें, क्यों शिव चालीसा का पाठ करें, क्यों महादेव की उपासना करें, क्यों साधना करें, इससे मिलता क्या है, इससे हासिल क्या होता है। अच्छा चलो, जिनका प्यार नहीं मिला, जिनका काम नहीं हुआ, उनको क्या बताएं। हमारे यहाँ 96% लोगों के काम हो जाते हैं। हमारे यहाँ 100 लोग आए, उसमें से 96 लोगों का अपना जीवन ठीक हो जाता है। पर जिनका नहीं हुआ उनका क्या, उनके लिए क्या है, आज मैं बता रहा हूं। एक कथा है, मुझे बड़ा प्रेरित करती है और मुझे बहुत पसंद आती। मैं कल परसों कहीं सुन रहा था तो मुझे लगा आपके साथ साझा करना चाहिए। कथा क्या, एक बाबा जी अपने पौत्र को, अपने बेटे को रोज गीता का ज्ञान देते, खूब बड़ी बड़ी बातें बताते। बेटा सुनता रहता, रोज बड़े चाव से सुनता, पर बार बार सुनते वो बोर हो गया। एक दिन बड़ी साहस के साथ बोला, बाबा जी आप जो मुझे बताते हो मुझे याद नहीं रहता। आप बताते तो हो पर मैं वो याद नहीं रख पाता, क्योंकि आप कुछ बताते हो फिर अगले दिन आगे बढ़ जाते हो, पिछला वाला मैं भूल जाता हूं। बाबा जी ने कहा अच्छा तो क्या हुआ। तो बेटे ने कहा, बच्चे ने कहा, उस छोटे बालक ने कहा कि अगर कुछ हुआ नहीं तो बताते क्यों हो बाबा जी। बाबा जी ने कहा कि छोटा सा बच्चा, इससे पूरी बात करनी चाहिए और इसे पूरी बात समझानी चाहिए, तब समझ में आएगी इसको। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, कमरे में रखे हुए एक डोलची, एक डलिए की तरफ, एक टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा जाओ, इस डोलची को, इस डलिए को उठाओ और इसमें सामने जो तालाब है ना उसमें पानी भर कर ले आओ। छोटा बच्चा तुलसी और वो टोकरी उठाया, भाग कर गया, उसमें पानी लाने लगा। पानी भर करके जैसे कुछ दूर चलता, पानी सब बह जाता। हर बार आता, बोलता कि पानी नहीं ला पाया, कुछ बूंद ही इसमें बचे हैं। बाबा जी फिर भेजते, कोई बात नहीं बेटा, फिर प्रयास करो। 4-5 बार 10 बार ऐसे करवाया, बार। हुआ क्या मालूम, 4-5 के बाद बच्चा थक गया, बोला बाबा जी नहीं हो रहा मुझसे, पानी नहीं आ पाएगा, पानी लाना बहुत मुश्किल है। बाबा श्री ने कहा सुनो, तुम पानी नहीं ला पाए कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम याद नहीं रख पाए समस्या की बात नहीं। ध्यान से देखो, गंदी पड़ी मैली कुचैली डलिया पूरी तरह से स्वच्छ और साफ हो चुकी है। तुम याद नहीं रख पाओ, फर्क नहीं है। ये गीता, ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, ये उपनिषद, ये बड़ी बड़ी बातें, ये सत्संग की चीजें तुम्हें याद रहे ना रहे फर्क नहीं है। इससे चरित्र निर्माण हो जाता है, आप अंदर से स्वच्छ हो जाते हो, अंदर से साफ हो जाते हो और चरित्र निर्मल हो जाता है। आपका अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, आपकी भावनाएं दूषित नहीं रह पाती, आपका मनोविकार दूर हो चुका होता है, आप मानसिक तौर पर द्वंद्व से मुक्त हो चुके होते हो। आपको मालूम नहीं पड़ता, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप तो डलिये में पानी लेने गए थे, पर वो डलिया कब साफ हो गई आपको मालूम नहीं पड़ पाता। तुम सत्य मानना, यकीन मानना इस बात का, जीवन बहुत उपयोगी है। जीवन को बहुत लोग नहीं भी समझ पाते और शायद समझ पाना मुश्किल भी हो, किंतु इस बात पर कदाचित संदेह किया नहीं जा सकता। कब किस रूप में गुरु की कृपा हो रही हो, गुरु और भगवान शिव तुम्हें क्या दे रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाता, तुम्हें पता नहीं होता, पर कुछ तो मिल रहा है। और जो मिल रहा है वो अपने आप में बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, बहुत 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 ज्यादा खास वस्तु है जो तुम्हें प्राप्त हो रही है। जो मिल रहा है वो कुछ कम नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा है, बस तुम्हें उसका मूल्य भी मालूम नहीं है। और एक बात कहूं, ये इंसान सने सने परिवर्तित होता मालूम कहां पड़ पाता है। मैं तो कहूंगा ये बहुत बढ़िया महीना है, बहुत अच्छा पर्व का और अच्छे पर्व का समय है। इस समय पूरी प्रकृति भी अपना रंग रोगन चेंज कर रही है, लोग अपने वास्तविक रंग रूप में आ रहे हैं। पूरी प्रकृति में जिस तरफ देखो हरियाली छा रही है, मालूम क्यों? क्योंकि ये गुरु पर्व की का आगाज है, गुरु पर्व आ रहा है, गुरु पूर्णिमा आ रही है। धर्म करो, सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, गुरु से कुछ मांगो मत। इस समय तो देने का समय है,
इस समय तो तुम और पुष्पित पल्लवित होगे। जितना आगे बढ़कर दान करोगे, जितना पुण्य करोगे, जितने सत्कर्म करोगे, उतना तुम्हारे लिए अधिक लाभ होगा। हाँ, बड़े कृते वर्तते एव नित्यम, जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा आएगा। गुरु के चरणों में परमात्मा है। हाँ? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु कहाँ? गुरु शंकर रूपिणो। महादेव की उपासना साधना ही गुरु की भक्ति है। भगवान शंकर के चरणों में राग और प्रीति रखो। परमात्मा शिव तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करेगा। हड़बड़ाना मत, परेशान मत होना, समझना डलिया साफ हो रही है अंदर से। जो कहा जा रहा है करते जाओ। आज, कल, परसों जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी उस दिन तुम बहुत कुछ पा चुके होंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।